हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। सो आज की क्लास में हम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर थर्ड के इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन को हम एनालिसिस करेंगे। एंड इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम अब हमारा जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर वन, एंड यूनिट वन में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स, उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए ओके। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या किया मैंने? फ्लो ऑफ वर्कर्स। एंड फ्लो ऑफ वर्कर्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? टोटल पॉपुलेशन। एंड हम टोटल पॉपुलेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या टू पार्ट्स में एनालिसिस करते हैं। एक डिपेंडेंट एंड सेकंड नॉन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऐसे पर्सन या ऐसे पीपल होते हैं जो किसी अनदर पर्सन पे अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए डिपेंड करते हो। एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आप इस टाइम जॉब नहीं कर रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स पे रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए डिपेंड करते हो। डिपेंडेंट क्या होगा? जो किसी अनदर पर्सन पे रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए डिपेंड करता है। क्लियर? नॉन डिपेंडेंट, आप अपने फादर की एग्जांपल ले सकते हैं। वो अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए किसी अनदर पर्सन में डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो किस में एग्जिस्ट करेंगे? नॉन डिपेंडेंट। क्लियर? ओके। नॉन डिपेंडेंट को हम टू पार्ट्स में एनालिसिस करते हैं। एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सिविलियंस एंड सेकंड इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल सिविलियंस ऐसे सिविलियंस जो डिफेंस में वर्क करते हैं, वो किस में एग्जिस्ट करेंगे? इंस्टीट्यूशनल सिविलियंस में। वो किस में काउंट किए जाएंगे? इंस्टीट्यूशनल सिविलियंस लेबर फोर्स में। क्लियर? एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सिविलियंस को हम टू पार्ट्स में एनालिसिस करते हैं। एक आउट ऑफ लेबर फोर्स एंड सेकंड सिविलियन लेबर फोर्स। आउट ऑफ लेबर फोर्स, आउट ऑफ लेबर फोर्स के आप स्पेलिंग से ही मीनिंग समझ सकते हो। आउट मीन्स जो एग्जिस्ट न करता हो, एंड लेबर फोर्स मीन्स ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयड हो या वो अनएम्प्लॉयड हो। क्लियर? आप उसको आगे देखोगे लेबर फोर्स को, जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो एंड हाँ, अब आउट ऑफ लेबर फोर्स का मीनिंग क्या हो? ऐसे पर्सन जो लेबर फोर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर? आउट मीन्स इट मीन्स जो एग्जिस्ट न करते हो। क्लियर? तो आउट ऑफ लेबर फोर्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया कि जो ऐसे पर्सन जो लेबर फोर्स में एग्जिस्ट न करते हो। सिविलियन लेबर फोर्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। सॉरी, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मीन्स ऐसे पर्सन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। इट मीन्स ऐसे पर्सन जो वर्किंग के लिए पेमेंट चार्ज करते हो या जो वर्क के लिए पेमेंट चार्ज करते हो। जैसे में आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जो वर्किंग के लिए पेमेंट चार्ज करते हैं वही एम्प्लॉयड होते हैं? हाँ, बिकॉज एम्प्लॉय आप एग्जाम्पल ले सकते हो, हाउस वाइफ एंड सेकंड किसी अनदर पर्सन जो कहीं जॉब कर रहा हो गवर्नमेंट में या कंपनी में, एंड वो अपने जॉब के लिए पैसा चार्ज करता हो। बट आप हाउस वाइफ को अगर बात करते हैं तो हाउस वाइफ अपने वर्क के लिए पेमेंट चार्ज नहीं करती, तो वो एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगी। एंड बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि सर एम्प्लॉयमेंट मीन्स वर्किंग, जो लोग वर्क कर रहे हो। हाँ, वर्क करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, बट वो वर्क के प्लेस पे या वर्क के रिवार्ड में पेमेंट चार्ज करते होंगे तो वो एम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो पेमेंट चार्ज नहीं करते तो वो एम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड हमने बोला भी कि एम्प्लॉयमेंट उसको रिफर करता है, ऐसे पीपल को रिफर करता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयड ना हो या ऐसे पर्सन जो जॉब को सर्च कर रहा हो या जॉब के बारे में जॉब के लिए वो ट्राई कर रहा हो या जॉब को सर्च कर रहा हो, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। क्लियर? ये मैंने क्यों बताया जो पर्सन जॉब को सर्च कर रहे हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट काउंट होते हैं? बिकॉज यहाँ आउट ऑफ एयरफोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट में एक डिफरेंस हो जाता है, एंड वो आप आगे देखोगे क्या डिफरेंस है अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउट ऑफ एयरफोर्स में। अब हम क्या एनालिसिस करेंगे? रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउट ऑफ एयरफोर्स। तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। ये जो चार केसेस गिवन है, हायर सेपरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू आउट ऑफ एयरफोर्स, एंड थर्ड जो गिवन है स्विच। क्लियर? तो चलिए देखिए हमारा ग्राफ में जो ये एरो है 1.5% का, वो किसको शो कर रहा है? ऐसे पर्सन जो पहले एम्प्लॉयड थे या ऐसे पर्सन जो पहले वर्क करते थे, बट अब वो क्या हो गए, अब उन्होंने जॉब लीव कर दिया या उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो अब वो किस में काउंट हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट में होंगे। एंड अनएम्प्लॉयमेंट में कब होंगे? अगर वो जॉब को सर्च कर रहे हैं तब अनएम्प्लॉयमेंट में हो गए, अगर वो जॉब को सर्च नहीं कर रहे हैं तो वो आउट ऑफ लेबर फोर्स में काउंट हो गए। क्लियर?
मैंने बताया जैसे कि आउट ऑफ लेबर फोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक माइनर डिफरेंस है, वो ये है कि ऐसे पर्सन जो जॉब को सर्च कर रहे होंगे वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगे, एंड जो जॉब को सर्च नहीं कर रहे होंगे एंड वो जॉब का जो एज होता है या जो एज ऑफ वर्किंग होता है, अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हो बट फिर भी वो जॉब को सर्च ना कर रहे हो, तो वो आउट ऑफ लेबर फोर्स में काउंट होंगे। क्लियर? एंड एज ऑफ वर्किंग क्या होता है? 15 to 16, एंड इंडिया में आपका 18 to 16 होता है, बट आप में बहुत सारे बुकों में देखोगे तो उसमें क्या गिवन है? 15 to 16 एज गिवन है। क्लियर? ओके, चलिए वो लिख करिए। हाँ, एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट में जो पीपल एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन। जैसे हमारा एक केस आप देख भी रहे हो, लिखा क्या है? एम्प्लॉयमेंट बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट पर्सन अब क्या बन गया है? अनएम्प्लॉयमेंट। एंड उसको हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है? ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? या ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं बट अब क्या हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रीजन है। एक, या तो आप खुद लीव कर रहे हो, एंड सेकंड, या तो आपको लीव कंपनी लीव कर दे रही, तो आपको बहुत सारे, या ले ऑफ कर दे रही है, तो बहुत सारे रीजन होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए। तो उसको हम एनालिसिस नहीं करेंगे। हम किससे देख रहे हैं कि सेपरेशन किसको कहा जाता है? ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट से आउट ऑफ लेबर फोर्स में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो किन किन केसों में एग्जिस्ट करेंगे? एक, या तो रिटायर पे, या एक क्विट जॉब टू रेस्ट। क्विट जॉब टू रेस्ट क्योंकि मैंने ऐसे पर क्विट जॉब टू रेस्ट इसलिए क्यों है कि अगर कोई पर्सन है, किसी पर्सन का एज 30 है एंड वो इस टाइम जॉब नहीं कर रहा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट होगा या आउट ऑफ लेबर फोर्स में काउंट होगा? वो डिपेंड किस पे करता है? वो इस पे डिपेंड करता है वो जॉब के लिए सर्च कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो जॉब के लिए सर्च नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो आउट ऑफ लेबर फोर्स में काउंट हुआ। क्लियर? एंड स्विच मतलब एम्प्लॉयमेंट बिकम एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो स्विच कर जाता है, किसी एक जॉब से दूसरी जॉब में चला जाता है, या किसी एक जॉब से दूसरी जॉब में एडजस्ट कर लेता है। आप कई प्राइवेट कंपनी में केसेस देखते होंगे या गवर्नमेंट में भी देखते होंगे। कई पीपल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट में अगर वो एसएससी या कोई और एग्जाम के थ्रू कोई और जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उस जॉब को लीव करके वो तुरंत यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, एंड यूपीएससी के एग्जाम देके अगर वो यूपीएससी का क्लियर होता है, तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम एसएससी का जो उनका पोस्ट होता है वो लीव करके वो यूपीएससी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या हो गए? एम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। इट मीन वो एम्प्लॉयमेंट थे, बट उन्होंने जैसे उस जॉब को लीव किया वैसे दूसरे जॉब को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो वो हमारा कौन सा केस होगा? स्विच। एंड अनएम्प्लॉयमेंट बिकम एम्प्लॉयमेंट, ये किसका केस है? हायर का। या इट मीन्स आप एग्जाम्पल लो अपना ही, अगर आप इस टाइम जॉब नहीं कर रहे हो एंड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, एंड उसके बाद आप अगर जॉब को सर्च कर रहे हो, तो आपको कंपनियां क्या करेंगी? हायर करेंगी। हायर वर्ड अब मीनिंग समझ में आया? हायर वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बिकम एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन एम्प्लॉयड बन जाता है। क्लियर? या वो जॉब करने लगता है। एंड जॉब करने लगना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उस जॉब के रिवार्ड में आप अगर पेमेंट चार्ज करते हैं, तभी आप एम्प्लॉयमेंट में काउंट होंगे, या अन्यथा नहीं काउंट होंगे। क्लियर? ओके। टोटल पॉपुलेशन काम अब हम इस पेज पे हम देखेंगे फॉर्मूला टोटल पॉपुलेशन का, लेबर फोर्स का, एंड एम्प्लॉयमेंट रेट का, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। तो टोटल पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या है? लेबर प्लस आउट ऑफ लेबर फोर्स। क्लियर? लेबर फोर्स प्लस आउट ऑफ लेबर फोर्स इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन होते हैं, एंड एल को हम लेबर से डिनोट किए हैं, एंड ओ एल को हम आउट ऑफ लेबर फोर्स से डिनोट किए हैं। क्लियर? एंड लेबर फोर्स एम्प्लॉयमेंट पर प्लस अनएम्प्लॉयमेंट दोनों होते हैं। जो पर्सन एम्प्लॉयड होते हैं या जो पर्सन अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो दोनों लेबर फोर्स में काउंट होते हैं। क्लियर? एंड अब हम क्या करेंगे, जो लेबर फोर्स का फॉर्मूला है एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, उसको हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे लेबर फोर्स से, तो हमारा क्या फाइंड आउट होगा? एम्प्लॉयमेंट रेट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट को हम इससे डिनोट करेंगे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम यू ई से, स्मॉल यू ई से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो जैसे आप यहाँ देख लो, लेबर फुल लेबर को हम लेबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा? 1 होगा, एंड एम्प्लॉयमेंट को हम लेबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा? हम क्या एज्यूम करेंगे, सपोज कर लेते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट को हम लेबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्मॉल ई फाइंड आउट होगा, एंड उस स्मॉल ई को हम एम्प्लॉयमेंट रेट से डिनोट करेंगे। क्लियर? एंड जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को लेबर से, सॉरी यहाँ
ई नहीं रहेगा, यहाँ एल रहेगा। क्लियर? हाँ, जब अनएम्प्लॉयमेंट को हम लेबर से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या फाइंड आउट होगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसे यहाँ फॉर्मूला हमने राइट डाउन किया भी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो होता है फाइंड आउट जब आप अनएम्प्लॉयमेंट को लेबर से डिवाइड करेंगे, एंड एम्प्लॉयमेंट रेट का फाइंड आउट होता है जब एम्प्लॉयमेंट को लेबर फोर्स से डिवाइड करेंगे। एंड एक और बात, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट सही है या नहीं है, वो आप कैसे चेक करोगे? आप अगर एम्प्लॉयमेंट रेट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सम करते हो या ऐड करते हो, अगर एंड उसके बाद अगर उसका आंसर 1 आता है या इक्वल टू 1 होता है, तो वो उसका आंसर क्या होगा? सही होगा। या एंड अगर वो 1 के इक्वल नहीं होता है तो आपका आंसर गलत होगा। क्लियर? एंड ये जो आपका हिंट है, वन वन इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट रेट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ आपको हेल्प करे या ना करे, बट आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा जहाँ एमसीक्यू आएंगे। एंड उस एमसीक्यू में आपको एक जो डेसिमल के बाद एक एक पॉइंट का डिफरेंस होगा, वहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो आंसर कैसे सही होगा या नहीं, वो आपको इस फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट होगा। क्लियर? चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट है? हमने ग्राफ में क्या देखा? 127। एम्प्लॉयमेंट कितने हैं? 127 मिलियन। सॉरी, यहाँ अपोजिट लिखा गया है। ये हमारा होगा वो अनएम्प्लॉयमेंट, एंड ये हमारा होगा एम्प्लॉयमेंट। सॉरी 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 फॉर दैट, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्या गिवन है? 7 मिलियन, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या गिवन है? 127 मिलियन। अनएम्प्लॉयमेंट 7 मिलियन, एम्प्लॉयमेंट 127 मिलियन। एंड हमको अब लेबर फोर्स काउंट करना है, तो हमारा लेबर फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट है 127 मिलियन, एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वन सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? 7 है। तो हमारा अब लेबर फोर्स क्या फाइंड आउट होगा? सम कर देंगे तो 134 मिलियन। क्लियर? तो हमारा लेबर फोर्स क्या होता है? 134 होता है, एंड आउट ऑफ लेबर फोर्स कितने हैं? 66.7 मिलियन। आप यहाँ देखोगे आउट ऑफ लेबर फोर्स यहाँ गिवन भी है 66.7 मिलियन। क्लियर? अब हमको फाइंड आउट करना है टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का फॉर्मूला क्या है? लेबर प्लस आउट ऑफ लेबर फोर्स। जैसे हमने यहाँ राइट डाउन किया है, लेबर प्लस आउट ऑफ लेबर फोर्स। क्लियर? तो लेबर 134 मिलियन, आउट ऑफ लेबर फोर्स 66.7 मिलियन, एंड उसको हम सम कर देंगे तो हमारा टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट होगा। एंड टोटल पॉपुलेशन क्या हमारा फाइंड आउट होगा? 200.7 मिलियन। क्लियर? अब हम चेक करेंगे, अब सॉरी, अब हम फाइंड आउट करेंगे एम्प्लॉयमेंट रेट की वैल्यू एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वैल्यू। एम्प्लॉयमेंट रेट की फॉर्मूला क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स। हाँ, क्लियर, एम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर या लेबर फोर्स। क्लियर? क्योंकि हमने एल से किसको डिनोट किया था? लेबर फोर्स का डिनोट किया गया, हमने किया था। क्लियर? तो एम्प्लॉयमेंट का क्या फॉर्मूला है? एम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स। एंड एम्प्लॉयमेंट कितने गिवन थे? 127 मिलियन, एंड लेबर फोर्स कितना हमारा फाइंड आउट हुआ था? 134 मिलियन। क्लियर? तो अब हम डिवाइड करेंगे 127 में 134 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कितना फाइंड आउट होता है? 0.9478। एंड इसको हम परसेंटेज में राइट डाउन कर लेंगे, तो परसेंटेज में राइट डाउन करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर? मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर? एंड किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.94782। क्लियर? 0.94782 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज में फाइंड आउट होगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला ही, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर। एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्या गिवन था? 7 मिलियन, एंड 100 लेबर फोर्स हमारा क्या फाइंड आउट हुआ? 134 मिलियन। एंड अब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या फाइंड आउट होगा? 0.0522, एंड उसका परसेंटेज क्या है? 5.22%। अब एम्प्लॉयमेंट रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया वो करेक्ट है या नहीं है, वो कैसे हम चेक करेंगे? इस फॉर्मूला के थ्रू, 1 इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट रेट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट।
एंड एम्प्लॉयमेंट रेट क्या गिवन है 0.9478 एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या गिवन है 0.0522 एंड उसका हम सम करेंगे तो हमारा आंसर क्या फाइंड आउट होगा 1 होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वेट डिटर्मिनेशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन को बताएंगे कि वेट डिटर्मिनेशन क्या होता है एंड प्राइस डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही हम रहने देते हैं एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। हाँ एंड मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। एंड इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ टेलीग्राम पे इस चैप्टर का पीडीएफ प्रोवाइड होगा। क्लियर? ओके।